क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक गैस पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। आज मैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूं। फॉर्मेल्डिहाइड एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि सबसे पहले पढ़ रहे हैं। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में मेथेन गैस मेथिल अल्कोहल से बनाया जाता है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प को, ये मेथिल अल्कोहल है, मेथेनॉल, और प्लेटिनम और एस्बेस्टास, पीटी और एस्बेस्टास के उत्प्रेरक में जब इसकी वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। SCHO बन जाएगा, 2H2O बनेगा। इसकी कुछ अन्य विधियां भी हैं। ये प्रयोगशाला विधि थी, तो अन्य विधियों में देखिए, अगर हमें किसी और विधि से बनाना है तो मेथिल अल्कोहल का Ag के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड 2H2। या हम निर्जलीकरण करा दें इसका Ag के साथ, विहाइड्रोजनीकरण इसे कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण करवाना है मेथिल अल्कोहल का Ag के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर, तब भी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। SCHO प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, इसलिए इसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर औद्योगिक विधि की बात करें तो औद्योगिक विधि में उद्योगों में कैसे बनाएंगे, तो औद्योगिक विधि है औद्योगिक विधि यानी ज़्यादा मात्रा में अगर बनाना है तो मेथेन के साथ में इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा प्लेटिनम की उपस्थिति में। प्रेरक लिख सकते हो, प्रेरक की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे SCHO बन जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। इस प्रकार से थी ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की सभी महत्वपूर्ण रिएक्शनें जिनके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन द्रव है और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो उसका 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है फार्मेलिन के बारे में। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन होता है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में बता रहा हूँ, तो कुछ है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली इसकी नेमिंग रिएक्शन आती है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, वो NaOH के 40% जलीय विलयन के साथ में अल्कोहल देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, एक ऐसा एल्डिहाइड है। SCHO NaOH का 40% जलीय विलयन रहेगा, गर्म कर देंगे, बनेगा CH3OH प्लस सोडियम का लवण बन जाएगा। इसके 2 अणु लेकर रिएक्शन कराई जाती है। तो ये थी कैनिजारो अभिक्रिया। इसकी और भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शनें हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक नेमिंग रिएक्शन इसमें आ जाएगी टिसिनको अभिक्रिया। टिसिनको अभिक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों एल्डिहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करना। तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, SCHO के 2 अणु, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस होती है C2H5O का होल थ्राइस Al एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। HCOO CH3, इसका नाम है मेथिल
फॉर्मेट। तो इस प्रकार से एस्टर का निर्माण हो जाता है एल्डिहाइड से। ये टिसेनको क्रिया के अंतर्गत आता है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुलकीकरण एक क्रिया है। बहुलकीकरण में फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लिए जाएंगे और बुझे हुए चूने के साथ में इसको मिलाया जाएगा तो फार्मोस का निर्माण होगा। ये फार्मोस है। अब फिनॉल से अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो बैकेलाइट बनाएगा। फिनॉल से क्रिया, तो इसमें फिनॉल के कुछ अणु लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O लिखकर हम लिख सकते हैं। इसके N और इसके M अणु लेंगे। इसका भी बहुलकीकरण होगा। जब इसका बहुलकीकरण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, इसे आप जरूर तैयार करें। और ये कैनिजारो क्रिया, ये 2 रिएक्शन इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, फिनॉल है, 4 रिंगें बनाएंगे फिनॉल की। फिनॉल एज इट इज लिखेंगे, बराबर में ही फिनॉल बनाना है। ये फिनॉल बन गया। 4 फिनॉल बनाने हैं आपको। रीअरेंज करना सीख लीजिए इसको। कठिन है इसमें तो थोड़ा सा, अगर अरेंज करना सीख जाएंगे तो ये इजी हो जाता है। अब प्रत्येक रिंग को CH2 माध्यम से जोड़ेंगे। ये CH2 होता है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड में, ये CH2 से जोड़ेंगे। ऊपर वाले में ऊपर से, नीचे वाले में नीचे से CH2 से जोड़ेंगे और उसी साइड से हमें CH2 और एक बॉन्ड निकालना है। ऊपर वाले में ऊपर से बॉन्ड लगाना है CH2 लगा के और इसमें CH2 बॉन्ड। इस फार्मूले का नाम है बैकेलाइट। ये एक दृढ़ प्लास्टिक होती है जिससे लाइट कनेक्शन के स्विच बनाए जाते हैं। तो ये थी इसकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण। अगर आपको हमारे अन्य रासायनिक गुणों के, अन्य गैसों के बारे में जानकारी लेनी है तो हमने YouTube और Facebook पेज पर इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।